तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महानायक की जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम योगदान प्रदान किया। जी हां, आप समझ चुके होंगे, हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभा देवी था। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय ऑटेन नाम के एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा करने पर उन्होंने उनके गाल पर एक तमाचा खींचकर मार दिया। स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने बीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त आईसीएस के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। तो बात है सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त कर दिया। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और राष्ट्रभक्तों स्वयं सेवकों की एक सेना तैयार की। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने दल के कई प्रतिनिधियों को काउंसिल में प्रवेश कराया। इन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया। सरकार ने इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। इसके बाद बात आती है सन 1928 की। कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर मेयर निर्वाचित किया गया। इन्होंने पुनः सभाओं और ओजस्वी भाषण दिए, जिसको सुनकर इन्हें सिवनी, भुआली, अलीपुर और मांडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गई, जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिमी देशों में जाकर के अपना इलाज कराया। वहीं पर इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद ताप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इन्होंने अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद त्रिपुरा में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में दो नेताओं में मतभेद हो गया। उस समय कांग्रेस को विघटन से बचाने के लिए सुभाष चंद्र ने कांग्रेस से त्याग देकर फॉरवर्ड ब्लॉक यानी अप्रगामी दल की स्थापना की। अब सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेताजी बन गए थे और यहीं से इनको एक और नाम मिला, नेताजी का। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाओं को निरंतर सहन करते रहे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा कर रखा। बात है 15 जनवरी 1941 की। जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये बाहर निकल गए और फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंच गए और वहां से बर्लिन में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे। जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। सहगल, शहनवाज, ठिल्लन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इसे सेना का नेतृत्व किया। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों का आह्वान किया। आज़ाद हिंद सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उनके शिविर पर चढ़ाई करके कई मोर्चे पर अविस्मरणीय
करारी हार दी। संसार में सुख दुख और जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आजाद हिंद फौज की जय के बाद पराजय होने लगी और अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया और बात है 18 अगस्त 1945 ईस्वी की। ताई होक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष भी नहीं बच सके। जब तक सूर्य चंद्र और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष अपने यश के रूप में अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा नवयुवकों को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।